नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंखलन प्रवृत्ति। श्रृंखलन प्रवृत्ति वर्ग 16 के तत्वों की श्रृंखलन प्रवृत्ति कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही तत्व अपने ही समान दूसरे तत्व के साथ एक बहुत लंबी श्रृंखला बना ले, और ऐसा तब संभव होता है जब उन दो एक समान तत्वों के बीच में बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि अगर एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाएगा तो ये चांसेस रहते हैं कि बॉन्ड वीक हो सकता है और टूट सकता है, परंतु मैंने कहा श्रृंखलन बनाने के दौरान तत्वों में ये विशेषता होती है कि वो अपने ही समान तत्व से बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। यानी जिन तत्वों के अंदर अपने ही समान तत्वों से बनने वाले बॉन्ड की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है वो कैटिनेशन कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पी ब्लॉक का एलिमेंट जो पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन करता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति शो करता है, कार्बन। कार्बन अपने ही समान दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबे लंबे श्रृंखलाएं बनाता है, जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन चूंकि कार्बन के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ये ग्रुप 16 है और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं, पोलोनियम तक। तो इन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स में, इन ग्रुप्स के एलिमेंट में केवल श्रृंखलन जो प्रवृत्ति है वो मैक्सिमम किस में मिलती है, सल्फर के अंदर मिलती है। और उसका रीज़न है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इस वर्ग में केवल सल्फर तत्व में या सल्फर तत्व की श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, सर्वाधिक होती है। कैटिनेशन टेंडेंसी of sulfur is highest in this group। इसका रीज़न क्या है, कारण, इसका रीज़न है सल्फर बंध वियोजन ऊर्जा, सल्फर बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू का अधिक होना। अंडरस्टैंड, ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सल्फर बॉन्ड अप्रोक्स इक्वल टू 213 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी होती है। जबकि ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता सर, ऑक्सीजन छोटा तत्व होने के बाद भी नहीं बनाता, उसके रीज़न है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगभग 138 किलो जूल, बहुत कम होती है ना। यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा किसकी बेटा, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पर, अप्रोक्स 138 किलो जूल पर। तो यहाँ पर अगर इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को देखें तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज फॉर ग्रुप 16 ऑर्डर ऑफ, वैसे तो ऑर्डर देना नहीं चाहिए अपन को क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा, फिर भी अगर अपन बात करें कैटिनेशन क्या दोगे, सबसे ज़्यादा है ना। इनमें तो ये मान लो लगभग होती ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो ये मान के चलिए। बाकी मैंने कहा था ना ऑर्डर देना नहीं देना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सल्फर ही तो वो दिखा रहा है कैटिनेशन, कॉपी कर लो इसको।
ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। देखें आप, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही टिपिकल नहीं है बट एक सवाल बन जाता है इसमें। भौतिक अवस्था, जब भी हम भौतिक अवस्था को डिस्कस करते हैं किस में बेटा, किसी भी वर्ग के तत्वों के लिए, तो क्या देखा जाता है कि उस वर्ग के तत्व कैसी अवस्था में मिलेंगे, गैस होंगे, सॉलिड होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो इसके लिए जो फैक्टर है कि इस वर्ग में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन परमाणु गैसीय अवस्था में, कैसी कंडीशन में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, केवल ऑक्सीजन, इसका अलावा बाकी क्या है, शेष तत्व सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या कारण है कि ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में होता है, ये नहीं दे के वो हो सकता है ये कह दे कि सल्फर सॉलिड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका रीज़न देखते हैं अपन, इसका क्या कारण है। ड्यू टू स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, small size of oxygen atom in its group, it can formed double bond by p-pi bonding, which is absent in other elements of ग्रुप। क्या कहना चाह रहा है ये कि वर्ग में ऑक्सीजन परमाणु अपने छोटे आकार के कारण पी पाई बंधन करके द्विबंध बना लेता है। और जब द्विबंध बनता है ना, फिर इसके आगे जाके क्या बॉन्डिंग पैक हो जाती है, फिर वो उस आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं के वहीं रुक जाता है। परंतु जबकि अन्य तत्वों में यह बॉन्डिंग, यानी यह पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो सर इससे क्या होगा, चलो मान लिया कि ऑक्सीजन में पी पाई बॉन्डिंग है, चलो दो एटम वहीं की वहीं जुड़ गए, है ना। लेकिन बाकी में जिनमें ये मिल रही है पी पाई नहीं मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है एक्चुअली क्या, जब पी पाई नहीं मिलेगी तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हो जैसे सल्फर, तो सल्फर डबल बॉन्ड बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, इस वर्ग के तत्व बना सकते हैं, बट इस केस में नहीं। पर वो बनाएंगे किसके साथ, कि उन तत्वों के साथ कोई छोटा तत्व जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, तभी बन सकता है, अदरवाइज आपस में तो नहीं बनाने वाले, है ना। अगर ऑक्सीजन को देखो तो वो ऐसे तो होता है, देखते आ रहे हो ये, लेकिन सल्फर को देखते हैं तो सल्फर कभी ऐसा नहीं मिलता। सल्फर कैसे मिलता है, जस्ट इससे पहले आपको बताया था कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, ऐसे 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 बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है ये। तो जब सहसंयुति रूप से ये विशालकाय अणु बनाएगा नेटवर्क, तो कैसा होना है, सॉलिड होना है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, जबकि ये यहीं का यहीं बंद हो गया, तो ये इसी फॉर्म में रह जाता है, ठीक है ना। तो इसका पूरा रीज़न है कि या पी पाई बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन बाकी में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो गैसीय फॉर्म में ही रह जाता है और बाकी एलिमेंट कैसे हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें फर्दर अपन एक और बात करें, एक और डिस्कशन करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड, बताओ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक सेकेंड, गलनांक व क्वथनांक। चलिए अभी एक, ठीक है, इसको पहले ये बता देता हूँ, पी पाई क्या, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन आपके पास, इसका विन्यास में लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p4, यही होता है, ये 1s2 2s2 और 2p4 दिस इज। अब ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन आएगा, वो भी तो ऐसा ही होगा सेम, 2s2, ये हो गया 2p4। जब भी दो तत्व जुड़ेंगे
ठीक है ना, 2 तत्व जुड़ेंगे तो इसमें देखो कि एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है, सबसे पहले बनता है एकल बंध, और एकल बंध जो होता है वो इस तरह से, जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, वो इससे बन गया, ये वाला पी, ये वाला पी, हो सकता है ये पी इसके साथ या ये पी इसके साथ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी कक्षक होता है ना वो इस तरह से होते हैं, अब ध्यान से देखना, जैसे ये पी आ गया, मैं सिर्फ पी कक्षक दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये पी आ गया और एक ये पी आ गया, ऐसे तो पढ़ते हो पी कक्षक कोऑर्डिनेट्स पर। और ये दूसरे ऑक्सीजन का क्या आ गया, पी आ गया। मान लो जो आप ये दिखा रहे हो जिसके बीच ये ओवरलैपिंग हुई है, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला पी मान लिया मैंने, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और ये इधर का, बन गई, बॉन्डिंग हो गई। तो अब जो बनेगा ये वाली जो ये अतिव्यापन है, आपस में मिलना, चूँकि ये दोनों अतिव्यापन ऐसे हो रहे हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं समअक्षीय अतिव्यापन, समअक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल व्हाट, ओवरलैपिंग। और ये जब भी होती है ना तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बचा मान लो ये वाला, ये ऐसे है, इसको ऐसे लेके जाओ और ये ऐसे एक्सिस पर, सीधा भी दिखा सकते हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाया, वैसे सीधा ही दिखाना होता है, 1 2 3, ठीक है ना। इसको ऐसे ले लो, ये और ये अलग हो गया, इसे मान लो पी वाई, तो ये पूरा पी वाई हो जाएगा, इसे मान लो पी जेड, ये मान लो पी वाई और ये मान लो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा पी वाई है वो क्या है, भरा हुआ है, ये इधर हो गया पी जेड, सॉरी ये भरा हुआ है, लेकिन जो ये पी वाई है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पी वाई है इसमें ये ऐसे साइड वाई, ऐसे ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ये इधर आ गया ना ऐसे। अब ये बॉन्डिंग जो हुई है ऑक्सीजन में किसके बीच हुई है, पी और पी के बीच में, लेकिन जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है तो ये ऐसे तो खड़े हैं, ऐसे ऐसे, तो ये एक्सियल नहीं होती, ये साइड वाइज होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी समपार्श्वीय अतिव्यापन। ऐसे पहले वाला कैसा था, बिल्कुल ऐसे अक्षीय, और ये कैसा हो रहा है, ऐसे, क्योंकि ऐसे जब ये वाला होता है ओवरलैपिंग तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड किससे बना, पी और पी के अतिव्यापन से, ये होता है पी पाई पी पाई, समझ आ गई कहानी। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, नियम सी बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे आकार बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी पोलोनियम का होना चाहिए। बट समस्या है यहाँ पर, अगर अपन केवल मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, केवल मेल्टिंग पॉइंट की, तो बहुत सारे अपवाद आने वाले हैं यहाँ। जैसे एक तो ऑक्सीजन सबसे कम गैस है, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद अब नियम से मैंने क्या बोला था कि पोलोनियम सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, सबसे नीचे वाला है, धातु है तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, बट उसका अपवाद स्वरूप उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है। देखो ऑक्सीजन से यहाँ तक तो नियम से बढ़ रहा है, पर ये क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बात कर लो तो बॉइलिंग पॉइंट भी अप्रोक्स यही आने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्य रूप से आकार बढ़ने, घनत्व बढ़ने से और धात्विक प्रकृति बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, परंतु पोलोनियम के केस में अलग है। तो पोलोनियम के केस में क्या है, देखिए अपवाद स्वरूप पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक व बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम से क्या है बेटा, कम है। इसका कारण, रीजन क्या है इसका, पोलोनियम में अपने ही समान तत्वों से, अपने ही समान तत्वों से, अपने समान क्या होते हैं, जैसे ओ सल्फर सल्फर से बंधन की दुर्बल प्रकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पाई जाती है, समझ में आएगा नहीं, वीक बॉन्डिंग होती है, यानी वीक बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन पोलोनियम एटम्स। तो इजीली टूट जाएगा ना ये,
है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी से भी कम हो गया। एक्चुअली क्या है कि ये वैसे तो मेटल है और टेलोरियम से अपन ने इसको कंपेयर किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करें इसको, कॉपी कर लो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 से +6। हम लोग पढ़ चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्या है, पॉइंट क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने पढ़ लिया फिजिकल स्टेट क्या है, हमने पढ़ लिया कैटिनेशन क्या है, ठीक है ना। और इन सब के बाद एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं विच इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी यानी अपर रूपता, अपर रूपता। पहले मैं इसको डिफाइन करा देता हूँ, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए, तत्वों में पाए जाने वाला वह गुण तत्वों में पाए जाने वाला वह गुण जिसके अंतर्गत तत्वों के विभिन्न रूपों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, अपर रूपता कहलाता है। अंडरस्टैंड? आगे लिखो, तत्वों के ऐसे रूपों को क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टी समान है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर, वो अलग है। फॉर इट्स वेरियस फॉर्म, इसके अलग अलग रूपों के लिए वो क्या हो जाता है? एलोट्रॉपी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं, पहले ग्रुप 16 में आऊँगा, लेकिन उससे पहले बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप अच्छे तरह जानते हैं, कार्बन। कार्बन के दो तरह के रूप मिलते हैं, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आप डायमंड पढ़ते हैं, ग्रेफाइट पढ़ते हैं, फुलरीन पढ़ते हैं। एक्रिस्टलीय में आप काजल पढ़ते हैं, चारकोल पढ़ते हैं ना, कज्जल पढ़ते हैं, इस तरह कास्ट कोयला पढ़ते हैं। तो अब देखो, हीरा, ग्रेफाइट या फुलरीन अगर अपन बात करें, क्रिस्टलीय हैं बट तीनों अलग अलग शेप में। और अगर एक्रिस्टलीय की बात करें तो सब में, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है इनमें? कार्बन तत्व के अलावा और कुछ नहीं मिलता। डायमंड सिर्फ कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से बना होता है ना। चाहे आप चारकोल ले लो, आप नॉर्मली किसी कागज़ को जलाओगे तो सिर्फ आपके पास कार्बन का डस्ट मिलेगा। वो मतलब काजल ले लो, वो सब कार्बन के रूप है। लेकिन इन सबके केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या होने वाली है? समान। उसका कारण है, अगर मैं इसकी किसी भी डायमंड की किसी भी तत्व, किसी भी केमिकल, किसी भी यौगिक के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो उस डायमंड का के अंदर है ही कार्बन, रिएक्शन तो केवल कार्बन करेगा। और अगर मैं काजल की रिएक्शन कराता हूँ या चारकोल की रिएक्शन कराता हूँ या ग्रेफाइट की कराता हूँ, तब भी कार्बन ही करेगा, क्योंकि उनमें कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन से ग्रेफाइट की रिएक्शन करा रहा हूँ तो कौन कर रहा है वास्तव में? अगर मैं इससे डायमंड की रिएक्शन कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? अगर मैं चारकोल से कर रहा हूँ, ये तो एक जैसी बनने वाली है ना, फर्क। बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं। आपने बैक क्लासेस से पढ़ा है कि डायमंड की स्ट्रक्चर अलग हो जाती है, उसके गलनांक क्वथनांक अलग हो जाते हैं, उसकी शेप अलग हो जाती है ना, वो भौतिक गुण अलग हो जाते हैं इनके। तो ये केस होता है। तो सर वर्ग 16 में तो देखिए बेटा, वर्ग 16 में सब अपर रूप नहीं बनाते, केवल दो तत्व बनाते हैं, जिसमें से भी अपन क्या पढ़ेंगे में ऑक्सीजन व सल्फर
कुछ कंडीशन में अपन ये लिख सकते हैं सेलेनियम, है ना, सल्फर, सेलेनियम, बट सबसे ज़्यादा अपन पढ़ेंगे भी किसके बारे में, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेलेनियम भी बना लेता है, थोड़ा सा हायर क्लासेस में आप देखेंगे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स होते हैं अपर रूप और एलोट्रॉपी होती है अपर रूपता। एलोट्रॉपी एक गुण है किनका, अपर रूपों का, है ना, एलोट्रॉप्स बनाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप कौन कौन से होंगे, एक तो डाई ऑक्सीजन और एक ये दोनों हम पढ़ेंगे सिलेबस में। इसको क्या बोलते हो, ओजोन, और ये क्या है, डाई ऑक्सीजन। इसके तो हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, जैसे विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, ये सब सल्फर के अंदर पढ़ेंगे अपन, है ना, और कोई दिक्कत। इसके अलावा बात कर सकते हो जैसे क्रिस्टलाइन में आगे दोनों, है ना, हाँ यस, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों जो पढ़ोगे आप किस में पढ़ोगे, क्रिस्टल या अपर रूप है। कौन से बेटा, ये क्रिस्टल या अपर रूप, तो इस तरह के आप अपर रूप पढ़ोगे। इसके अलावा होता है गामा, है ना, डेल्टा सल्फर बोलते हैं इसको, गामा सल्फर, तो ये है क्रिस्टलाइन में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के एलोट्रॉप्स, और इन सबको देखेंगे अपन कि किस तरह से बनाता है। जब इनके पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे अपन तो वहाँ इनको डिटेल में देखेंगे, ऑक्सीजन कैसे बनती है, ओजोन कैसे बनती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष के स्ट्रक्चर क्या है, डेल्टा सल्फर क्या है, कोलाइडी सल्फर क्या है ना। हम यहाँ ले सकते हैं, गामा को हटा दो, कोलाइडी सल्फर ले लो, आप 4 हो जाएंगे आपके पास, कोलाइडी सल्फर, तो ये क्या होते हैं, ये सब के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गई ना। तो ये सारे प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी जो ग्रुप 16 में पाई जाती है, तीनों दिखा सकते हैं, बट मेजरली अपन 2 पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया इसका ग्रुप 16 का। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देख लिए, एटॉमिक साइज आपने देख ली, आयनन ऊर्जा देख ली, विद्युत ऋणता पढ़ ली, और बताओ क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ली, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। और आज आप लोगों ने बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिए जो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कल वाला किया था नहीं किया था, करते हो या नहीं करते हो, घर पे पढ़ते नहीं पढ़ते भाई, वो करने के लिए दिया जाता है भाई, पेपर में आएंगे वो क्वेश्चन, इसलिए ढूंढ दे रहा हूँ ऐसे को सवाल। देखो क्या कारण है, और एक क्वेश्चन देता हूँ गिनती का, वो भी नहीं हो रहा, बताओ क्या कारण है कि ऑक्सीजन का गलनांक व क्वथनांक सल्फर की तुलना में अत्यधिक कम होता है, अत्यधिक कम होता है। गिव रीजन वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस देन सल्फर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।